नमस्ते प्यारे छात्रों। जैसे कि देखो छात्रों, पिछले वीडियो में हमने परिश्रम का फल यह पाठ देखा था और इस वीडियो में आज हमें इस पाठ का जो स्वाध्याय है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, वह इस वीडियो में आपको लिखने हैं। जी तो बच्चों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की स्वाध्याय पुस्तिका निकालनी है और उस स्वाध्याय पुस्तिका का पेज नंबर 105 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, पेज नंबर 105 पर आपको कुछ सवाल जवाब दिए हैं। उसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि देखो, पहला प्रश्न है, महापुरुष के पास आकर युवक क्या बोला। महापुरुष के पास आकर युवक क्या बोला था? देखो यहाँ पर उत्तर मैंने लिखा है, महापुरुष के पास आकर युवक बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं परेशान हूं और मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे युवक उस महापुरुष के पास आकर बोला था। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरा सवाल है आपके लिए, महापुरुष ने अपना दोस्त किसे बताया। महापुरुष ने अपना दोस्त किसे बताया था? व्यापारी को। लेकिन एक वाक्य में आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है? देखो, महापुरुष ने अपना दोस्त व्यापारी को बताया, इस प्रकार उत्तर लिखना है। बाद में तीसरा प्रश्न है, महापुरुष ने युवक की महापुरुष ने युवक की आंखों की कितनी कीमत बताई। अभी कितनी कीमत बताई थी? 20,000। तो आपको एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है? देखो, महापुरुष ने युवक के आंखों की कीमत 20,000 बताई। बाद में चौथा सवाल है, महापुरुष ने 15,000 रुपए किसकी कीमत बताई। अभी 15,000 किसकी कीमत बताई थी? उस युवक के हाथों की। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? देखो स्टूडेंट्स, महापुरुष ने 15,000 रुपए हाथों की कीमत बताई। बाद में पांचवा सवाल है, युवक कब चीख पड़ा। अभी युवक कब चीख पड़ा? महापुरुष ने युवक के शरीर बेचने की जब बात की थी तब युवक चीख पड़ा था, है ना। बाद में 6 नंबर का सवाल है, महापुरुष ने युवक को कौन सी सीख दी। अभी महापुरुष ने युवक को कौन सी सीख दी थी? ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। ऐसे उस महापुरुष ने युवक को सीख दी थी, ऐसे उसको बताया था, उपदेश किया था। बाद में सातवां सवाल है, देखो बच्चों, महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक क्या बोला। अभी महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक क्या बोला था? मैं आपका बेहद आभारी हूं, आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसे युवक उस महापुरुष को बोला था। बाद में दूसरा सवाल है बच्चों, और दूसरे सवाल में यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जैसे कि सही जो शब्द है वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखो, पहला वाक्य है, महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया। यहाँ पर सही शब्द कौन सा लिखना है? प्रयास। बाद में दूसरा वाक्य है, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास हुआ। यहाँ पर आपको सही शब्द कौन सा लिखना है? एहसास। बाद में तीसरा वाक्य है, पहली ही यहाँ पर रिक्त स्थान है, से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। किससे? परेशानियों से। तो यहाँ पर आपको शब्द लिखना है परेशानियों। बाद में चौथा वाक्य है, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। और पांचवा वाक्य आपको पूरा करना है, अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया। इस प्रकार यहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द लिखकर करनी है। बाद में आपको बच्चों वर्कबुक का पेज नंबर 106 निकालना है। देखो बच्चों, पेज नंबर 106 पर आपको तीसरा सवाल है, किसने किससे कहा, यह आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, वह वाक्य किसने किसे कहा यह आपको लिखना है। तो पहला वाक्य है, आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसा वाक्य किसने किसे कहा? युवक ने महापुरुष से। और दूसरा वाक्य है, मेरा एक दोस्त व्यापारी है। यह वाक्य किसने किसे कहा था? महापुरुष ने उस युवक से कहा था ना। तीसरा वाक्य है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह वाक्य युवक ने महापुरुष से कहा था। बाद में चौथा वाक्य है, तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा। यह वाक्य किसने किसे कहा? महापुरुष ने युवक से। और पांचवा और अंत का वाक्य है,
ईमानदारी से मेहनत करो। यह वाक्य महापुरुष ने युवक से कहा था। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे कुछ स्वाध्याय दिया है और उस स्वाध्याय में आपको दिया है कृति में, कृति जो दी है यहाँ पर उसमें देखो, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानो और उनमें दर्शाए गए अंगों को उनके कार्यों से रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ अंगों के नाम दिए हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और वह बॉडी पार्ट्स कौन सा काम करते हैं वह आपको उसके साथ उस बॉडी पार्ट्स की उस अंग की आपको यहाँ पर जोड़ी लगानी है। जैसे कि देखो बच्चों, देखने के लिए क्या काम में आता है? आँख। तो यहाँ पर आपको इस चित्र की यहाँ पर जोड़ी लगानी है। बाद में देखो बच्चों, सूंघना, किस बॉडी पार्ट से आप सूंघ सकते हो? नोज से, मतलब नाक से। इसीलिए यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर पहले शब्द की जोड़ी आपको तीसरे चित्र के साथ लगानी है। बाद में यहाँ पर तीसरा शब्द दिया है काम करना। आप कौन से बॉडी पार्ट से काम कर सकते हो? हाथों से, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर तीसरा जो वाक्य दिया है उसकी जोड़ी आपको दूसरे चित्र के साथ लगानी है। बाद में दिया है चलना। अभी चलने के लिए आपका कौन सा बॉडी पार्ट काम में आता है? पैर। इसीलिए चलने के लिए यहाँ पर पैर का जो चित्र दिया है उसके साथ आपको जोड़ी लगानी है। बाद में सुनना, सुनने के लिए आपका कौन सा बॉडी पार्ट काम में आता है? ईयर, जिसे हम कान कहते हैं। और देखो बच्चों, हर एक उस बॉडी पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा डार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको सुनने के लिए आप कानों से सुन सकते हो, इसीलिए इस प्रकार आपको यहाँ पर जोड़ी लगाना है। और लास्ट का है स्वाद लेना। अभी कौन से बॉडी पार्ट से आप स्वाद ले सकते हो? आपकी जो टंग होती है, जिसे जीभ कहते हैं, उससे आप स्वाद ले सकते हो। इसीलिए यहाँ पर स्वाद लेना जो आपको वाक्य दिया है उसकी जोड़ी यहाँ पर आपको चौथे चित्र के साथ आपको लगानी है। इस प्रकार आज हमने परिश्रम का फल, यह जो पाठ था, इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह इस वीडियो में आपको कैसे छुड़ाना है यह आज हमने देखा है। तो आपको इसी प्रकार सावधान पूर्वक और सुंदर हस्ताक्षर में आपको इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।